नम नमस्कार आप सभी को। आज एक बहुत बढ़िया डेटा पे बात करेंगे। तो अभी आपके सामने एक डेटा दिख रहा होगा, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको कैलेंडर ईयर्स के रिटर्न देखने होते हैं, और कैलेंडर ईयर के जो रिटर्न्स होते हैं वो आप अपने एक्सेल पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मेरा एक हिस्टोरिकल डेटा है। जनवरी 2008 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक का मैंने एक डेटा लिया, जिसको मैंने ईयर वाइज डेटा बनाया कि निफ्टी का परफॉर्मेंस ईयरली कैसा रहा। तो आप देख सकेंगे कि जनवरी में निफ्टी 51.84% से गिरा था, और उसके 2 साल मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया। आप देखिए नेक्स्ट ईयर मार्केट कैलेंडर ईयर में 71% का रिटर्न देता है, और 17.5% के ऊपर का आपका उसके अगले साल रिटर्न देता है। तो निफ्टी का अगर आप इंस्टेंस देखिए तो 2008 से 2025 तक 3 बार निफ्टी अपने कैलेंडर ईयर्स में नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं बैंक निफ्टी ने जो रिटर्न्स नेगेटिव दिए हैं वो 5 बार नेगेटिव दिए हैं। और आज की डेट में जो अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे डेटा में, तो आज भी माइनस में ये स्टार्ट हुआ है। अगर हम इस डेटा को चेंज कर देते हैं जनवरी से, क्योंकि कैलेंडर ईयर हमारा 1 है, तो अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो हमें डेटा दिखेगा कि जनवरी से अब तक मार्केट ने क्या रिटर्न्स अभी तक दिए हैं। 35% नेगेटिव रिटर्न है। इसको बनाना बड़ा आसान है। अब आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे प्रोफेशनल, वहाँ आपको ये डेटा शायद मिल जाए, बट आप चाहते हैं कि आप अपने एक्सेल पे ही ये डेटा ड्रॉ कर सकें, तो आप बिल्कुल इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे आप ये डेटा बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले डालना है स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो हमें जो भी डेटा चाहिए, तो मैं आपको फर्स्ट लाइन बता देता हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं। स्टार्ट डेट में 1 जैन 2008 आपने लिखा, और एंड डेट पे आपने डाल दिया 31 दिसंबर 2008। अब इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी आपका ये डेटा में आप यहाँ पे आप देखेंगे कई बार 31 तारीख लिया है, कई जगह पे 30 तारीख हुआ है, कहीं थी। तो ये ट्रेडिंग डेज होते हैं। अगर 31 दिसंबर को बंद है तो उस दिन का वो डेटा फेच नहीं करेगा, बट उसके एक दिन पहले, एक दिन या 2 दिन पहले का डेटा आप देख सकते हैं। इनफैक्ट वही चीज़ स्टार्टिंग पे भी है कि अगर आप स्टार्ट डेट ले रहे हैं, हो सकता है 1 जनवरी 2010 को मार्केट बंद रहा हो, 2 को भी बंद रहा हो, 4 को खुला हो, तो फोर्थ से आपको डेटा मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट डेट और एंड डेट ले लिया, और यहाँ पे मैंने सिर्फ निफ्टी लिख दिया। अब ये निफ्टी लिखने से निफ्टी का डेटा तो नहीं आ रहा, बट आप यहाँ पे निफ्टी लिखेंगे, डेटा पे जाएंगे, स्टॉक पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे निफ्टी का डेटा आ जाएगा। जैसे ही निफ्टी का डेटा आया, आपने यहाँ पे आप यहाँ पे चाहे तो उसका करंट प्राइस निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको क्योंकि हिस्ट्री देखनी है, तो आपने हिस्ट्री के लिए क्या करना है, इक्वल टू स्टॉक हिस्ट्री, निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लेना है, और सिर्फ स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना है, एंड डेट सेलेक्ट नहीं करना है। एंड डेट छोड़ दीजिए, इंटरवल छोड़ दीजिए, नो हेडर के साथ आपने उसका एक प्राइस निकाल लेना है। सो अभी क्या दिखा रहा है, वो 1 जनवरी 2008 का डेटा और 6144 का प्राइस था निफ्टी का। इसके बाद आपको एक जो डेटा निकालना होगा, वो आपको निकालना है एंड डेट का डेटा। निफ्टी 50 अगेन आपने सेलेक्ट करा, स्टार्ट डेट आपने सेलेक्ट करी 31 दिसंबर। आपको डेट सेलेक्ट करनी है, स्टार्ट डेट ही केवल 2008। उसका एंड डेट नहीं सेलेक्ट करनी, इंटरवल नहीं सेलेक्ट करना, नो हेडर। आपने यहाँ पे नो हेडर के साथ में ये दोनों डेटा निकाल लिया। अब हमें ये देखना है कि ये जो डेटा है, ये डेटा इसके पास में ही रहे, तो हमने क्या करना है, इसको सिर्फ ड्रैग कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और निफ्टी 50 को हम और आगे लेकर जाएंगे, यहाँ पे रख देते हैं। अभी ये डेटा पे हमें ये देखना है, और इसमें 2 कॉलम सॉरी ऐड कर दे रहा हूँ आपके आसानी के लिए, मैं बता भी देता हूँ। 2 कॉलम ऐड करने से क्या होगा कि यही 6144 हमें लिखना है, इक्वल टू माइनस, क्योंकि हमें एक्स आई आर आर निकालना होगा। यहाँ पे मैंने ये माइनस कर दिया इसको, एक इक्वल टू -6144 अपडेट फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा तो फॉर्मेट अपडेट कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपको सिंपल टाइप कर देना है 2949। अभी यहाँ पे मैंने क्योंकि ये होम पे चेंज नहीं किया था, आप कस्टम पे जाकर इसको नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। और एक कॉलम आपको और इंसर्ट करना होगा, और निफ्टी 50 को ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और आपने टाइप करना है एक्स आई आर आर। एक्स आई आर आर ही केवल एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे आपको एग्जैक्ट निफ्टी का नंबर मिल जाएगा।
तो आपने देखा कि यहाँ पे -0.42 यानी कि -0.52 यानी कि 52% का रिटर्न आपका नेगेटिव है। आप इसको डिफरेंट डेट्स पे ड्रैग कर सकते हैं। आपने लिखा कि मुझे डेटा चाहिए 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2009 का डेटा। आपने क्या करना है, ये पूरा चीज़ को ड्रैग कर लेना है। और ड्रैग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ड्रैग करने से पहले आपने ना ये सेलेक्ट करना है, डॉलर लगाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें निफ्टी 50 को फिक्स कर लेना है। और 31 दिसंबर में भी हमें E1 इसको फिक्स कर देना है। तो अभी देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है। इसको अगर हम नीचे करते हैं तो क्या ये वैल्यूएशन आएगी? हाँ, ये वैल्यूएशन आ गई। अब इसको भी हम इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे, तो हमें पूरा डेटा मिल गया। अब अगले साल हमें डेटा मिल गया। अब आप यहाँ पे जो भी डेटा डालेंगे अब ऑटोमेटिक आपका होता रहेगा। तो ये बहुत आसान है, आप इसको बनाइए। और इसमें आपको कोई भी पेड वेबसाइट पे जाकर, या जो भी वेबसाइट है जहाँ से आप ट्रैक करते हैं, आप निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, ऐसे आप कई स्टॉक के भी डेटा निकाल सकते हैं। आपको अगर लगता है HDFC बैंक का डेटा चाहिए, आपने सिर्फ HDFC सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप जैसे ही स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा, अगर HDFC है तो HDFC का नहीं दिख रहा तो HDFC बैंक डाल कर देखेंगे, तो यहाँ पे HDFC बैंक दिखेगा। और HDFC बैंक का डेटा से भी आप यही चीज़ बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स अभी नहीं आया है, बट म्यूचुअल फंड्स भी कुछ दिनों के बाद आएगा इसके ऊपर। तो ये वीडियो है बेसिकली जहाँ पे आप पूरा सारा सिनेरियो एक साथ देख सकते हैं निफ्टी की परफॉर्मेंस। तो आजकल जैसे बाजार नीचे है, तो आप बता सकते हैं कि हिस्टोरिकली निफ्टी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है या बैंक निफ्टी ने परफॉर्मेंस कैसा दिया है, और उसके बेसिस पे आपको निफ्टी में आगे जो भी आप उनकी एनालिसिस करते हैं वो आप उनको गाइड कर सकते हैं उस पर। थैंक यू।